friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi Kucheria and in this video we are going to talk about managing directors. This chapter's name is Directors and Key Managerial Personals of a Company. Let's start. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर एक बहुत ही मुख्य रोल है कोई भी कंपनी में। मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, एमडी, कंपनी के एमडी। तो ये एक ऐसे मैनेजर होते हैं जो बहुत ही हायर लेवल पे स्टैंड करते हैं। इट मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय वर्चुअल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ और agreement with company or resolution passed in general meeting or by its boards is entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company। बहुत सारे पावर्स के साथ, बहुत सारे मैनेजरल पावर्स के साथ ये एमडीज होते हैं। अभी एमडी के बारे में हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। वी आर गोइंग टू नो अबाउट अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द एमडी। लेट्स स्टार्ट। जानते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे किए जाते हैं। दिस अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय, अभी कौन से ऐसी चीज़ें करने पर डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट, एन एग्रीमेंट विद कंपनी, कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके एक डायरेक्टर, एक इंसान एमडी बन जाएगा। और रिजोल्यूशंस पास्ड बाय कंपनी इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास होगा जिससे एमडी को अपॉइंट किया जाएगा। और रिजोल्यूशंस पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भी अगर कोई रिजोल्यूशन पास किया जाए तो भी वो एमडी बन जाएगा। अ क्लॉज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज मेंशन करेगा कि कौन एमडी है, उसके हिसाब से भी एमडी अपॉइंट किए जाएंगे। द एक्ट स्टेट्स एमडी बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी जो एमडी अपॉइंट करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। कौन सी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। पहला कि एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, उसके हिसाब से एमडी अपॉइंट किए जाएंगे। और दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एमडी को अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों। तो पहला, एमडी को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगेंगे और एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। किसी भी एम्प्लॉय का या फिर एमडी का या फिर डायरेक्टर का एक टर्म होता है। टर्म का मतलब क्या होता है, एक स्पैन, एक समय तक। अगर आप एक एमडी को एग्रीमेंट से अपॉइंट करते हो तो उस एग्रीमेंट में एक टर्म लिखा जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्ट एमडी इज़ मेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 साल का एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा कि 5 साल तक वो इस कंपनी में रहना ही चाहिए। अगर 5 साल हो जाते हैं तो उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है, बट 5 ईयर्स का टर्म होता है फॉर दी एमडी। कौन से कंडीशंस होंगे जिसके अंदर एमडी को डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, एमडी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सबसे पहला, उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक एमडी, अगर कोई कंपनी का एमडी है तो उसकी उम्र 21 साल से बड़ी और 70 साल तक होनी चाहिए। एनी पर्सन लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड मोर देन द 70 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो 21 साल के नीचे रहा तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उसका हो जाएगा, उसको एमडी के जैसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। एनी पर्सन हु इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट पर्सन और एट एनी टाइम बीन एडजस्टेड एज एन इंसॉल्वेंट, अगर कोई भी इंसान कभी इंसॉल्वेंट रहा हो या फिर अभी भी हॉस्पिटल में है तो उसको एमडी नहीं बनाया जा सकता। Any person who has suspended payment to his creditors at any time or made compensation with them, अगर कभी किसी ने अपने क्रेडिटर से पैसे लिए हैं, दिए नहीं है, उधार पे लिए हैं, बहुत दिन तक दिए नहीं हैं, सस्पेंड हुए हैं, ऐसे भी लोग डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है और एमडी नहीं बन पाते। Any person who has been convicted by court of law of an offence with a sentence of more than 6 months period, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है 6 महीने तक अगर वो जेल में है
तो भी वो एमडी बन नहीं सकता। आखिरी सवाल दोस्तों, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एमडी। एमडी की पावर्स क्या होती है और ड्यूटीज़ क्या होती है? द मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो अफेयर्स है, कंपनी की जो वेलफेयर है, कंपनी के रिलेटेड सारी चीज़ें के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एमडी अपॉइंट किया जाता है। Power and duties of the post of managing directors are defined by, अभी कितने पावर होगी एक एमडी के पास वो डिफाइन की जाती है एग्रीमेंट में, कंपनी के एग्रीमेंट मेड विद कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस अपॉइंटमेंट टू मेड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड्स एंड मेंबर्स। Let's know more about directors. Managing director is entrusted with substantial powers of management. The power of MD may relate to particular division of the business. अभी अगर एक कंपनी है ना दोस्तों, तो कंपनी एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे मुख्य हिस्से होते हैं कंपनी के, जिसके अंदर अलग अलग मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। तो एमडी अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे कंपनी या पूरे बिजनेस पे ध्यान दे, बट एक पर्टिकुलर जो डिवीज़न है बिजनेस का उसके ऊपर वो ध्यान देगा। देयर मे बी मोर देन एमडी इन बिजनेस कंपनी। एक एमडी से ज़्यादा हो सकते हैं कंपनीज में। द एमडी इज़ रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज हिज पावर्स सब्जेक्ट टू superintendence, control and directions of the board of directors. MD must be a director of the company. In context of the above, he has to fulfill his duties, responsibilities and liabilities also of an ordinary director of the company. In this way we have completed the managing directors के बारे में सारी information. अगले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. Stay tuned. Thank you.